कोऑर्डिनेट का मतलब कि आपको x, y दिया रहेगा और आपको निकालना क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब r और थीटा निकालना है। तो r निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर √x² और प्लस y², और अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस y बाई x। ये अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट तो जानते ही हैं, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया इसका ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि दोनों क्या चीज में होता है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y निगेटिव। ठीक है, सबसे पहले तो अल्फा निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते हैं tan इनवर्स मॉडुलस y बाई x। ठीक है, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, जो अल्फा का वैल्यू आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही हो जाएगा थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा। जो अल्फा आएगा उसमें माइनस लगाना होगा, और ये डिपेंड करेगा इस पर कि दोनों साइन अगर x और y का पॉजिटिव है तो जो आप इस फॉर्मूला से अल्फा निकालेंगे वही हो जाएगा थीटा का वैल्यू। अगर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो अल्फा निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला है, फिर पाई में से जब घटाएंगे तो वही थीटा का वैल्यू होगा। तब आप कोऑर्डिनेट जो पोलर कोऑर्डिनेट में दिख रहा है r, थीटा, यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों अगर निगेटिव होगा तो अल्फा निकालने के लिए यही रूल है। फिर अल्फा में से जब आप पाई को माइनस करेंगे जो भी आएगा वो होगा थीटा का वैल्यू, और ये कोऑर्डिनेट में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस पर देखिए एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं, फिर पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 1, यहाँ पर देखिए -1, √3 ऐसे दिया हुआ। ठीक है, ये आपको दिया हुआ कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में दिया हुआ इसका मतलब ये x का वैल्यू हो जाएगा और ये किसका होगा, y का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा √x² और प्लस y²। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना होगा इसका 2। तो r आप निकाल लिए। अब अल्फा निकालिए पहले। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस y बाई x का वैल्यू कितना है, -1। tan इनवर्स मॉडुलस निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू √3 हो जाएगा 60 का, तो यहाँ π/3, ये हो जाएगा π/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी अल्फा का वैल्यू आया है, लेकिन ये थीटा का वैल्यू होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा इस पर। तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, देखिए किस क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है, x निगेटिव और y पॉजिटिव आपको दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड में जो थीटा होगा उसको हम लोग पाई में से अल्फा को माइनस करेंगे। यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा की जगह क्या है π/3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा ये 2 π/3। तो यहाँ से आप r भी निकाल लिए और थीटा भी निकाल लिए, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा होता है, तो r का वैल्यू आया है कितना 2, और थीटा का वैल्यू कितना आया है 2 π/3। तो समझ में आया सब कोई को बताइए, समझ में आया आप लोगों को। सर एक बार फिर से बताइए। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। यस सर। ये तो समझ में आया ना कोऑर्डिनेट में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए x और y ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, हमको बदलना है पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये x का वैल्यू हो गया, ये y का हो गया। सबसे पहले हम लोग r निकाल लिए x² प्लस y² करके, तो ये आ गया, फार्मूला भी जानते हैं, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अल्फा पहले निकाले हैं, tan इनवर्स फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए y/x, y का √3 और x का आज ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हाँ अभी स्टार्ट ही किया आज। हाँ देखिए जो पढ़े होंगे 1-2 क्लास तो उनके लिए भी ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े उनके लिए भी अच्छा है कि शुरू से पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए y बाई एक्स फॉर्मूला लगा दिए, मॉडुलस निगेटिव को भी क्या बना देता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना दिया। √3 कितना का वैल्यू होता है tan 60 का, तो π/3। tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो π/3। अब देखिए x निगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा उसको पाई में से अल्फा को माइनस करेंगे। देखिए पाई में से अल्फा का जो वैल्यू है उसको माइनस किए हैं तो 2π/3 आया है, यही हो जाएगा थीटा का वैल्यू, और ये है आर का वैल्यू, तो आर कॉमा थीटा लिख देंगे तो यही हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। इसको आप लोग लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम लोग पोलर से कार्टेशियन में बदलना सीखेंगे, ठीक है। पहले लिखिए इसको। गुड इवनिंग सर। अच्छा ज्वाइन हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। हाँ चलिए ठीक ठीक है अभी स्टार्ट किया, लिखिए। ठीक है सर, लिख रहे हैं। यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जिनको भी। हाँ सर जरूर पूछेगा सर। थोड़ा इसमें स्लो पढ़ाएंगे, तो स्लो मतलब आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है। सर लिखने का टाइम दीजिएगा सर। हाँ अब ऐसा नहीं कि मोबाइल छोड़ के कहीं और चले गए। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर सर पढ़ा। हाँ सबसे बढ़िया, लिखिए। स्क्रीनशॉट मोबाइल। इधर वाला तो लिख लिया होगा, ये वाला पार्ट। यस सर। हाँ सर हो गया। चलिए तो एक बनाइए आप लोग, यहाँ भी ये फॉर्मूला को भी नहीं मिटाते हैं। यहाँ देखिए इसको बनाइए, एग्जाम्पल ही है ये भी, -1, -1, इसको बनाइए आप लोग। -1, -1 इसको बना के दिखाइए। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कीजिए आप लोग। सर √2 और -3π/4। कितना आया है √2 और √2 -3π/4। √2 एकदम सही है, 3π/4। चलिए आ एकदम गया सही है सर। सब कोई का, ठीक है ना। ठीक है थीटा इसको चलिए तो सही है, इसको मिटा देते हैं। थीटा -π/4। हमको लग रहा है सब कोई गांव जाके कुछ ज्यादा ही तेज हो गए तब तो। थोड़ा पढ़ाए हुए हैं। अच्छा सर ना देखिए यहाँ पर r निकालिए, √x² -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा √2। r तो निकल गया आपका, फिर अल्फा निकालिए। tan इनवर्स मॉडुलस y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और x का भी -1, ठीक है। tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, मॉडुलस निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। और tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री ना, तो π/4। देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा π/4। अब इसमें देख लीजिए x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, x और y दोनों निगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में हम लोग जानते हैं कि थीटा निकालने के लिए हो जाता है अल्फा माइनस पाई। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है π/4 -π, ये हो जाएगा π-4π/4, तो ये हो जाएगा -3π/4। तो हमको थीटा भी पता चल गया और अल्फा थीटा भी पता चल गया और आर भी पता चल गया, इसीलिए पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, थीटा। तो r का वैल्यू है √2 और थीटा कितना आया है -3π/4। तो इस तरह से बना सकते हैं ना। अब मतलब Yes, आप sir. कार्टेशियन से Yes, पोलर में sir. कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। No, अब देखिए, अब सेकंड देखिए इसमें कि पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम रूल लिखते हैं, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। कन्वर्ट इन
पोलर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट, convert in polar coordinate to Cartesian coordinate. Convert in polar coordinate to Cartesian coordinate, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा दिया रहेगा, आपको निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मतलब x चाहिए और y चाहिए। तो x के लिए क्या होगा रूल, r cos थीटा, और y के लिए क्या हो जाता है, r sin थीटा, ठीक है। इसमें देखिए फिगर भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, ये एंगल हो जाएगा थीटा, p मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी, और ये r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा, ठीक है, लिख लीजिए। तो r थीटा दिया रहेगा तो x और y आराम से निकाल सकते हैं। अब इस पर भी देखिए एक एग्जांपल, 2 दिया हुआ है ऐसे, π/3 दिया हुआ है। इसका मतलब आपको ये r का वैल्यू दिया हुआ है और ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो x निकालिए, r cos थीटा होता है ना, r का वैल्यू 2 cos थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, π/3, और cos π/3 60 का, हाँ तो π/3 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2, कट जाएगा 1, फिर y इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा, r के जगह कितना है 2 sin π/3, ये हो जाएगा 2 इंटू π/3 हो जाएगा √3/2, कट जाएगा √3, इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोला भाई, आप ही ज्वाइन हो गए। सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था। लिखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x का 1 और y का लिखिए √3, ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इधर वाला पार्ट को मिटा सकते हैं ना, हाँ सर पूरा मिटा चलिए दिया। ठीक है, पूरा नहीं उधर लिख लीजिए। 1 मिनट सर। स्क्रीन हो गया सर। हो गया ना, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। इसको बनाइए 5√2, π/4। 5,5 चलिए सबको तब तो बना लिए। बन गया सबको इसे, यस सर। देखिए इसमें ये r दिया हुआ है और ये थीटा, x इक्वल टू होता है r cos थीटा, मतलब 5√2 cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, π/4। यहाँ देखिए 5√2 cos 45 का हो जाएगा 1/√2, हो जाएगा 5। इस तरह से y निकालिए, 5√2 sin
5/4 5√2 sin 5/4 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा ये 5, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,5, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, पोलर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं सब कोई। तब देखिए इससे आगे है डिस्टेंस फार्मूला, इसको लिख लिए हैं सब कोई, तो मिटा देंगे इसको, एक ही बार लिखते हैं फार्मूला सब। इसको मिटा देना, यस सर। चलिए ठीक है। तो इसके बाद लिखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला देखिए x1 y1 और bx2 y2, ठीक है। तो इसमें देखिए डिस्टेंस जब आप ए बी निकालेंगे, ऐसे मॉडुलस भी लगा सकते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्टेंस ऑफ, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P मान लीजिए x, y फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से इस P पॉइंट का जब डिस्टेंस पूछेगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ये सब तो 10th में आप लोग पढ़े हैं। फिर 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर collinear than AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस और AC के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई भी दो डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे के डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। इस पर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points -4, 5 and 3, 2, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो जानते ही सब कोई, कितना हो जाएगा, ए पॉइंट को यहाँ पर मान लेंगे 4, 5 और बी कोऑर्डिनेट मान लेंगे 3, 2, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 - 5 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 58, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। यही अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन में देखिए इसका रूल जानते हैं आप लोग। डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को डायरेक्ट स्क्वायर करके आप ऐड कर देते हैं रूट के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा
रूट अंडर -6 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर 36 100 हो जाएगा ये 10। ठीक है, ये सब तो बेसिक है, इसलिए इसको जल्दी से थोड़ा सा खत्म कर लेंगे हम लोग पढ़ के। लिख लीजिए इसको। लिख लिए सब कोई? नो सर। यस सर, यस सर। यस बोलेंगे सर। कि लिख लिए ना? अब बोले कि अगर देखिए ना, यस अगर सर, कटेगा, यस सर। देखिए अगर कटेगा ना तो लिंक फिर से जाएगा, ठीक है ना? आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, मतलब फिर से एक पीरियड चलेगा ना। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक सर, है, ठीक है सर, ठीक है। अरे ये क्लासरूम नहीं है। हाँ सही बात है। देखिए समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अमन अब समझदार हो गए हैं। ऑफलाइन चल रहा है सर। हाँ ऑफलाइन चल रहा है, वही 9 बजे। जिनको होगा था ऑफलाइन पढ़ना उसमें। है, देखिए जिनको ऑफलाइन पढ़ना है ना, वो अपना ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन जिनको पढ़ना है अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, दोनों व्यवस्था कौन को आ है। रहा है? अभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाला में, ऑफलाइन में अरे कितना जरा है? ऑफलाइन वाला में पिछले क्लास बहुत कम लड़का आया हुआ था। 10 वो लगा सर है। 10-12 ऑफलाइन मत पढ़ाइए, डबल मेहनत होगा। कोई दिक्कत है, क्या किया जाए, जो मार पसीना लेगा निकाल मुझे ऑफलाइन में, पढ़ा। ऑनलाइन में आ जाएगा दोनों में। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर स्मार्ट लग रहे हैं। लिखिए if the point, लिखिए if the point x, y be equidistant from the points equidistant from the points 6, -1 and 2, 3. 6, -1 and 2, 3. Prove that x minus y equal to 3. Prove that x minus y equal to 3. तो आप लोग ट्राई कीजिएगा या हम बताएं, जैसा बोलिए आप लोग। बना रहे हैं। अच्छा हाँ बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद तो फिर हम बता देंगे अगर दिक्कत है तो जिनको भी। तब तक हम क्वेश्चन लिख लें एक दो। लिख लीजिए। हाँ क्वेश्चन एक दो लिख दे रहे हैं तब तक। अरे आप सर हैं, आपको जो मन करे कीजिए ना। वाह वाह वाह। The point on the axis of y, the point on the axis of y, the point on the axis of y which it's equidistant from, which it's पहला हो गया सर। equidistant from,
which it's equidistant from -1, 2 and 3, 4. फर्स्ट ये वाला बन गया ना, थर्ड नंबर वाला। यस सर बन गया सर। चलिए ठीक है, तो 4 नंबर बनाइए। देखिए जिनका थर्ड नंबर नहीं बना है, A पॉइंट 6, -1 और B 2, 3। इसमें देखिए यहाँ पर P पॉइंट कहीं ना कहीं मान लेते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर है। जरूरी नहीं इसी लाइन पर कहीं भी P पॉइंट मान सकते हैं आप, और P पॉइंट को आप मान लीजिए x, y जो इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ देखिए PA बराबर कितना दिया हुआ है, PB क्वेश्चन में पढ़िए। इफ द पॉइंट x, y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। फिर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y - +1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² -12x प्लस 36, ये हो जाएगा y² प्लस 2y प्लस 1, 4 - 4x प्लस x², फिर ये हो जाएगा 9 - 6y और प्लस y²। देखिए x² y² कैंसिल आउट हो जाएगा, -12x -4 इधर लाएंगे तो प्लस 4x प्लस 2y, साइड लाइए तो प्लस 6y हो जाएगा। 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, इधर प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। 36 प्लस 1 -37 हो जाएगा, -8x प्लस 8y इक्वल टू हो जाएगा -24, -8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - y -24, ये माइनस कट गया, 8 से ये 3 बार में भी कट जाएगा, तो यहाँ से x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3। यही प्रूव करना था आप लोगों को। इसी तरह ये 4 नंबर क्वेश्चन भी बनाइए। यहाँ पॉइंट की जगह क्या मानेंगे, पॉइंट कहाँ पर कह रहा है, देखिए द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ y, इसका मतलब पॉइंट हो जाएगा 0, y। ये जो P पॉइंट है इसके जगह आप 0, y लेके सेम इसी तरह बनाइए तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा, और जो y का वैल्यू आएगा रख देंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। सेम बनाइए 0,6 x के जगह, हाँ x के जगह यहाँ 0 कर दीजिए बस, ठीक है। कितना आंसर आया सब कोई का बताइए। 0,6 सर। 0,6 सब कोई का आंसर आया है, बताइए सब कोई। नो सर। 0,5। यस सर 0,5। हाँ वही ना, एक क्वेश्चन एक ही है इसलिए आंसर भी एक ही आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। यस सर 0,5। 0,5 ना, चलिए ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0,5। सब कोई का खुद से बन जाएगा ना। बस यहाँ x के जगह आप पॉइंट यहाँ पर देखिए, इसका हम बस हिंट दे दे रहे हैं जिनको नहीं बन रहा है उनके लिए। a और b, p पॉइंट यहाँ 0, y मान लीजिए। एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 2 और b कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, ठीक है। तो लिंक फिर से भेजेंगे, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर PA इक्वल टू PB वाला रूल लगा दीजिए, तो ये PA² हो जाएगा और ये PB², ठीक है। फिर इसी तरह से बना लेंगे, तो यहाँ से खुद से बन जाएगा सब कोई का। और जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कि